एक गांव था जहां गरीबों की कमी नहीं थी। उसी गांव से दूर एक रहस्यमयी पहाड़ था जिसे लोग सोना घाटी कहते थे उस घाटी में सोने और हीरों की कोई कमी नहीं थी। उस सोने की रखवाली करता था गोल्डी राय। वह सालों से उस घाटी की रक्षा कर रहा था। गांव के लोग दूर से सोना देखते और कहते, काश हमारे पास भी इतना सोना होता। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उस सोने को चुराने की। गाँव के बच्चे अपने पापा से पूछते, पापा आप उस घाटी से सोना क्यों नहीं लाते? पापा डरते हुए कहते, बेटा बहुत लोग वहाँ सोना लेने गए थे, लेकिन गोल्डी राय ने उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। उसी गांव में वीर नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव का सबसे बहादुर लड़का था, लेकिन बहुत गरीब था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर चमकती हुई चीज पर पड़ी। जब वह पास गया तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वहां बहुत सारा सोना पड़ा था। वीर ने सोचा, अगर यह सोना गांव के काम आ जाए तो सबकी गरीबी खत्म हो सकती है। वह थोड़ा सोना उठाकर घर ले आया, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। गांव के हरीश काका घबरा कर बोले, बेटा वीर, तूने यह क्या कर दिया? तू गोल्डी राय की घाटी का सोना उठा लाया है, अब वह हमारे गांव में जरूर आएगा। ये सुनते ही पूरे गांव में डर फैल गया। तभी अचानक गांव में गोल्डी राय आया। गोल्डी राय गुस्से में बोला, मेरा सोना वापस करो। गांव वाले डरते हुए बोले, गोल्डी राय हमें माफ कर दो, हम बहुत गरीब हैं, हमारे बच्चों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है, अगर हो सके तो हमारे गांव की मदद कर दो। गोल्डी राय ने गांव वालों की हालत देखी। उसकी आंखों में दुख आ गया। वह बोला, मैंने हमेशा लालची लोगों को सजा दी है, लेकिन आज मैंने तुम्हारी मजबूरी देखी है। फिर उसने वीर की तरफ देखा और बोला, तुमने सोना अपने लिए नहीं, गांव की मदद के लिए उठाया था, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। गोल्डी राय ने कहा, मैं तुम्हें अपनी सोने की घाटी में आने की इजाजत देता हूँ, लेकिन याद रखना वहाँ कोई भी लालच नहीं करेगा। इतना कहकर गोल्डी राय वापस चला गया।